नागरिक उड़ान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। देश और राष्ट्र की खबरों में सबसे आगे। नमस्कार, नागरिक उड़ान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। राष्ट्र, विश्व और क्षेत्रीय खबरों के लिए बने रहें। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर पर। गोपामऊ विधानसभा की 2027 में चतुष्कोणीय मुकाबले में कौन होगा विजेता, किसके सर पर चढ़ेगा ताज, निवर्तमान विधायक या नए चेहरे पर जनता का होगा विश्वास। हरदोई गोपामऊ विधानसभा के चर्चित जनप्रिय प्रत्याशी सर्वेश जनसेवा का निरंतर जनता में बढ़ता जनाधार से विपक्षियों में बौखलाहट दिखाई दे रही है। आपको बताते चले, यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होना सुनिश्चित है, जिसके लिए अभी चुनाव में लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय है, लेकिन अधिकांश राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी और चुनावी जनसभाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरदोई में 8 विधानसभा की सीटें हैं, वहीं हरदोई सदर 156 विधानसभा के बाद 157 गोपामऊ विधानसभा सीट भी निरंतर चर्चा में रही है, जिस पर इस बार चतुष्कोणीय मुकाबला होने की पूर्ण संभावना है। वैसे तो गोपामऊ विधानसभा पर विभिन्न चर्चित वरिष्ठ, पुराने और नए राजनीतिकों चेहरों ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है, जिसमें निवर्तमान विधायक श्याम प्रकाश बीजेपी तथा पूर्व प्रत्याशी बीएसपी सर्वेश जनसेवा भी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। सर्वाधिक चर्चित और लोकप्रियता के साथ जनता जनार्दन के बीच राजनीतिक मुद्दे और वर्तमान राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अपूर्ण विकास के मुद्दों पर जनता ध्यान आकृष्ट अपनी तरफ करा रहे हैं। उसी क्रम में एसपी के प्रत्याशियों ने अभी संभावना व्यक्त होती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस, सपा और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन पीडीए में कौन सा सम्मिलित चेहरा गोपामऊ विधानसभा में होगा? क्या यूपी विधानसभा में कांग्रेस और सपा एक साथ संयुक्त गठबंधन न होंगे या अलग अलग प्रत्याशी के रूप में दिखाई देंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री परमाई लाल की बहु पूर्व प्रत्याशी राजेश्वरी देवी भी चुनाव में प्रत्याशी बन सकती हैं। उसी क्रम में गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल प्रबंधक संस्थापक अनिल गौतम भी नए प्रत्याशी के रूप में बीएसपी की सीट पर चुनाव अभियान की ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि बीएसपी की सीट पर 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपने महापुरुषों की विचारधारा और राजनीतिक मुद्दों पर चुनाव मैदान की तैयारी में है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती द्वारा और जिला पदाधिकारी और जिला यूनिट के द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति ही प्रत्याशी बनेगा। ये कहना अभी असंभव होगा कि गोपामऊ विधानसभा में विधानसभा से बीएसपी का प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी सर्वेश जनसेवा का जनता में लोकप्रियता और जन समर्थन अतुलनीय है। उसी क्रम में पूर्व के विभिन्न चुनावों में अपना वर्चस्व एवं राजनीतिक हयाती पृष्ठभूमि से मजबूत चेहरे के लिए लोकप्रियता बनाए हुए हैं। जनसेवा पूर्व में इसी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव निर्दलीय कांग्रेस बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं तथा नए चेहरे के रूप में अनिल गौतम जो शिक्षा के क्षेत्र में टड़ियावा क्षेत्र सेवाएं दे रहे हैं तथा पूर्व में बीएसपी बामसेव के जिला संयोजक के साथ विभिन्न सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि की साझा रखते हैं और उनकी पत्नी वर्तमान प्रधान गोपामऊ विधानसभा की ग्राम पंचायत नारायणपुर ग्रांट से हैं और वे पूर्व जिला पंचायत सदस्य बिलग्राम क्षेत्र से भी रह चुके हैं। तो ये कहना मुश्किल होगा कि बीएसपी का गोपामऊ विधानसभा का कौन चेहरा होगा, ये समय निर्धारित करेगा। ये आंकड़े पूर्व चुनाव के आधार पर भी पुष्टि करते हैं। अभी किसी राजनीतिक दल ने चुनाव के प्रत्याशियों की पुष्टि नहीं की है, अपितु प्रत्याशी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर जोश, सकारात्मक ऊर्जा और आंतरिक रणनीति, जातीय समीकरण मुद्दे और जनता के विकास के मॉडल पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं और अपनी चुनावी रणनीति की संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2027 में गोपामऊ विधानसभा का नया विधायक जनता किसको चुनकर भेजेगी? पूर्व विधायक पर विश्वास करेगी या नए चेहरों को प्राथमिकता देगी? ये कहना अभी असंभव होगा। विभिन्न राजनीतिक मुद्दे, विकास, शिक्षा, रोजगार, पलायन, सड़क, आवास, चिकित्सा, स्वास्थ्य, एसआईआर, आरक्षण, अपराध, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और मानवीय मूल्यों से प्रेरित कार्यों पर प्रत्याशी मैदान में होंगे। जनता तय करेगी कि गोपामऊ की जीत का ताज किसके सर माथे चढ़ेगा और उनकी प्राथमिकता में किसको जन समर्थन का आशीर्वाद देकर विधानसभा 2027 में विधानसभा लखनऊ भेजेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नागरिक उड़ान न्यूज 24। अधिक से अधिक न्यूज देखने के लिए बने रहें नागरिक उड़ान न्यूज 24। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। आपकी बात आपके साथ, आपकी आवाज राष्ट्र के साथ।